वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स PSR। और आज हमारी चैप्टर 8 की नेक्स्ट वीडियो है और टॉपिक थोड़ा खतरनाक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुम्हें इजी वे में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें 9th क्लास में पहुंचना है सबसे पहले, और 9th क्लास में तुमने पढ़ी है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक तो याद जरूर होगी, a प्लस डी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, यानी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स। जो किसी भी वैल्यू पे, जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उसकी किसी भी वैल्यू पे हमेशा सही होती है, यानी हमेशा सेटिस्फाई होती है। अगर तुम यहाँ पे ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ए और बी, इनकी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। इसी को बोलते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ऐसे ही हमारे पास अगर ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना दें, यानी हम यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर लें ए और बी की जगह, तो ये बन जाएगी एल्जेब्रिक की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन involving trigonometric ratios which is satisfied या which is true for all values of the angle involved in the equation। यानी उस इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है उनके एंगल्स की हम कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमेशा उस पर सेटिस्फाइड होती है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी बताता हूं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, और वो एक आइडेंटिटी ही है, और तुम्हारी समझ में इसकी डेफिनेशन भी उससे आ सकती है कि एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्योंकि ए एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ रहा है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इन्वॉल्व है। और अगर तुमने यहाँ थीटा की ये जो एंगल है ए, इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ लगाई तो हमेशा ये सेटिस्फाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दो तरीके से बताता हूं। एक बार मैं a इक्वल 0 डिग्री लगाता हूं, तो अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 0 डिग्री लगाता हूं तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। साइन स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो 0 प्लस 1 यानी फाइनली 1। अगर हम a की जगह और कोई वैल्यू लगाते हैं सपोज 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, सेम ही वैल्यू लगानी है पूरी इक्वेशन में। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4/4 यानी कि 1। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि ये एंगल की वैल्यू हम कुछ भी लगाएं अगर पूरी इक्वेशन में सेम वैल्यू, तो हमेशा LHS इक्वल टू RHS होती है। तो इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और वो उन रेशियोज में जो एंगल इन्वॉल्व है उसकी हर वैल्यू पे सेटिस्फाइड होती है। यानी अगर एंगल की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे मैंने एक तुम्हें बताई, कितनी होती है, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। दुनिया में हजारों आइडेंटिटीज होती हैं और उन आइडेंटिटीज में से 3 आइडेंटिटी हमारी बेसिक होती है। कुछ हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटी है। अब उन बेसिक आइडेंटिटीज को मतलब हम कैसे लेते हैं, कैसे वो डिसाइड होती है कि ये बेसिक आइडेंटिटी है, तो हम इन आइडेंटिटीज के प्रूफ पहले करेंगे कि किस तरह से 3 बेसिक आइडेंटिटी हम बनाते हैं। और एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट हमें दे भी रखा है, तो हमको बनानी भी आनी चाहिए कि ये 3 बेसिक आइडेंटिटी किस तरीके से बनाई जाती है। तो क्योंकि हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट ट्रायंगल पे काम करते हैं, तो पहले हमें एक राइट ट्रायंगल चाहिए। तो हम पहले एक लेट कर लेते हैं, लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल। ABC हमें एक राइट ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं, और राइट ट्रायंगल तो एक एंगल तो 90 का होगा, एक एंगल हम 90 ले लेते हैं, लेट एंगल C इक्वल 90 डिग्री। अब मैं ये फिगर बना देता हूं एक राइट ट्रायंगल ABC, जिसमें C को सबसे पहले मार्क करना है, A मैं यहां लिख लेता हूं और B यहां लिख देता हूं। अब
ये हमें पता है कि जैसे ही राइट ट्रायंगल होता है तुरंत हमारे दिमाग में घंटी बजती है पाइथागोरस, और पाइथागोरस की घंटी हमें ये बताती है कि अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो तुमने बचपन में पढ़ी है 9th क्लास से, कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है 90 के सामने जो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस होती है 90 के सामने वाली साइड, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर AB का स्क्वायर बाकी दोनों जो साइड है 90 डिग्री को इंक्लूड करती हैं, कंटेन करती हैं, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको मार्क कर दो इक्वेशन पर। अब तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, तुम्हें ऑप्शन 3 बनते हैं कि सबसे पहले तुम इस AB से AB स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ऑप्शन नंबर 2 BC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ऑप्शन नंबर 3 AC स्क्वायर से करोगे। अब तुम इनमें से और चौथा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास 3 ही आइडेंटिटी पाई जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 3 बनते हैं। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। फर्स्ट केस, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर। हम पहली इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या केस होगा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। हमने पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब AB स्क्वायर से तो AB स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया हमारे पास 1। इधर इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के लॉ से BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब अगर तुम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो और A एंगल पे अगर काम करो तो A एंगल के अकॉर्डिंग अगर तुम इसकी साइड्स डिसाइड करते हो तो तुम देखते हो कि इस एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी तो P होगी और ये B होगी। तो तुमने यहां पे जो तुम्हारे पास फॉर्मूला बना वो बना 1 = BC अपॉन AB। तो BC तुम्हारी P है और AB तुम्हारी H है, तो तुम्हारा बना P अपॉन H, और P अपॉन H होता है साइन, यानी इस एंगल के बेस पे चल रहे हैं, इसको इसके हिसाब से एंगल A के हिसाब से अगर इसको P बोल रहे हैं और P अपॉन H बन रहा है तो P अपॉन H होता है साइन, कौन से एंगल का, A का, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन A। और ऐसे ही ये बन जाएगा AC अपॉन BC यानी कि B अपॉन H, ये होता है cos। और अब इस स्क्वायर को मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। तो ये हमारी पहली बेसिक आइडेंटिटी तैयार हो गई, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इक्वल 1। ये हमेशा एंगल A की हर वैल्यू पे वेरीफाई होती है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन अभी बनता है कि हम इस इक्वेशन को BC स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो अब इसको लिख सकते हैं हम AB अपॉन BC का होल स्क्वायर और BC अपॉन BC 1 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब आ जाओ फिगर पे। अब तुम्हारे पास बना AB अपॉन BC। AB का मतलब है H और BC का मतलब है P, तो तुम्हारा बना H अपॉन P। तो H अपॉन P जो होता है वो होता है सेक, कोसेक, साइन का रिवर्स, तो ये आ गया कोसेक A, क्योंकि A एंगल पे हम काम कर रहे हैं। और AC अपॉन BC जो होता है, AC का मतलब B और BC का मतलब P, तो B अपॉन P होता है कॉट, तो यहां आ गया कॉट। और जब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई कोसेक स्क्वायर A इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी होती है। ये भी थीटा की हर वैल्यू पे वेरीफाई रहेगी कि जो कोसेक स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अभी हमारे पास एक तीसरी आइडेंटिटी और बनती है, क्योंकि अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है कि अगर हम डिवाइड कर दें इसी फर्स्ट इक्वेशन को
इक्वेशन 1 को अब की बार हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा, AC स्क्वायर बचा। तो अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो अब ये कुछ इस तरह हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल, इसको लिख सकते हैं हम BC अपॉन AC का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब तुम देखो अगर फिगर की तरफ, तो AB का मतलब है H और AC का मतलब है B, तो तुम्हारा बना H अपॉन B। तो तुम्हें पता है B अपॉन H कॉस होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो H अपॉन B बन गया सेक A। और BC अपॉन AC, BC का मतलब P और AC का मतलब है B, तो P अपॉन B होता है 10, तो ये आ गया यहाँ पे 10A और इजिकल टू O प्लस में 1। तो फाइनली इसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया sec स्क्वायर A इक्वल 10 स्क्वायर A प्लस 1। तो फाइनली हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटी होती है। अब तुम्हारी समझ में ये आ गया होगा कि ये आइडेंटिटी 3 ही क्यों होती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई चौथा ऑप्शन नहीं है कि जिसको तुम यूज करके ये और कोई नई आइडेंटिटी बना पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास 3 ही साइड थी और 3 ही साइड से तुम 3 डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर चुके हो। और साथ में तुमने एक चीज और नोटिस करी कि टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो एक आइडेंटिटी तो साइन कॉस की बन गई, एक आइडेंटिटी कॉसेक कॉट की बन गई और एक आइडेंटिटी सेक और टेन की। तो कुल मिला के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ऐसा भी कोई नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 आइडेंटिटी में आ रहा हो, यानी हर आइडेंटिटी में 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुए हैं, इसमें साइन कॉस, इसमें कॉसेक और कॉट, उसमें सेक और टेन। तो कुल मिला के ये अब तुम्हें 3 बेसिक आइडेंटिटीज से और जो बहुत सारी आइडेंटिटी होती है उनको प्रूव करना होता है, और भी इसके बेस पे बहुत सारी वैरायटी क्वेश्चंस की है और काफी लंबा और डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।